हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की एक और नई इंटरेस्टिंग और हॉरर स्टोरी के साथ मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरी पिछली तमाम वीडियोस की तरह आपको ये वाली स्टोरी भी बहुत पसंद आएगी। गाइस, ये जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरे साथ मेरी तकरीबन जब एज 8 से 10 साल थी उस टाइम पे हुआ था और मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता जो मेरे साथ वो कंडीशन हुई थी, वो कैफियत थी, बड़ी ही दर्दनाक और बड़ी ही आप कह सकते हैं बड़ी खौफनाक थी। एक बच्चे के लिए किस तरह हो सकती है, वीडियो देखें, आप खुद अंदाज़ा लगाएं वो सिचुएशन क्रिएट होने के बाद मेरी कंडीशन क्या हुई होगी। मैं तकरीबन कोई चौथी या पाँचवीं क्लास में पढ़ता था और मेरे नाना अबू आए हुए थे हमारे घर पे। आपको मैंने शायद पहले अपनी किसी वीडियो में बताया, लेकिन अगर नहीं बताया तो मैं दोबारा बता दूं कि मेरे नाना अब्बू के पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इल्म था और उन्होंने चिल्ले वगैरह काफ़ी किए हुए थे और उनके पास जो है वो जिन्नात उनके मुरीद थे। तो कहा जाता है कि मेरी मम्मा लोग, मेरे मामू लोग बताते हैं कि जिन्नात उनके बड़े ही मुरीद थे और उनके बड़े पाबंद थे कि मतलब वो जैसे उनको कहते थे, नाना अब्बू जैसे कहते थे वैसे ही कर लेते थे। तो अपनी ज़िंदगी में रहते हुए नाना अब्बू ने बहुत से लोगों में जिनको असरात हो जाते हैं, जिन्नात के साया वगैरह हो जाता है, उनका बड़ा ट्रीटमेंट किया। तो नाना अब्बू आए हुए थे हमारे घर पे जिस दिन ये वाक़या मेरे साथ हुआ। हम लोग रात के सोने की तैयारी में, मतलब जैसे हमारे घर में नॉर्मल रूटीन के मुताबिक हम लोग सोते थे। सर्दियाँ ऐसे था कि जैसे ना स्टार्ट होने वाली हैं, हल्की हल्की ओस जो है वो पड़ती थी। तो पहले हम मतलब सहन में सोते थे, लेकिन जब ज़्यादा सर्दियाँ मतलब आने लग जाती हैं, स्टार्ट होने लग जाती हैं, तो उस टाइम पे हम जो है अपनी चारपाइयाँ जो है वो बरामदे वाली साइड पे ले जाते होते थे। तो उस दिन भी मतलब सर्दियाँ ज़रा स्टार्ट हो रही थी, उस दिन सर्दी थी थोड़ी और उसकी वजह से वैसे भी हमने चारपाइयाँ जो है वो बरामदे में बिछाई हुई थी। अब बरामदे में 5-6 चारपाइयाँ थी। सबसे आगे वाली जो चारपाई थी उसमें नाना अब्बू थे, फिर मेरे पापा थे, मम्मा थी और फिर मेरी चारपाई थी। अब हुआ ये कि रात के ना तकरीबन, मुझे टाइम का तो पता नहीं है, लेकिन मैंने चाँद को देखते हुए अंदाज़ा लगाया, या उस टाइम जो मतलब सन्नाटा था ना, कि बाहर गली में भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, किसी किस्म का कोई शोर नहीं था। तो मुझे लगता है कि जैसे कोई 1, 2 या 12 बजे का टाइम था, तो वो सारे सो रहे थे। मेरी है ना, मैं भी सो रहा था और मेरी है ना अचानक आँख खुली है। मैंने ख़्याल देखा है कि है ना हमारे घर में हमारे 2 सहन हैं। तो दूसरा सहन जो था ना, वहाँ पे चूल्हे के ऊपर मेरी मम्मा खाना बना रही है। तो खाना बनाने के लिए ना उन्होंने मुझे कहा कि सुभानी मुझे ना पानी दे। तो मैंने उनको कहा अच्छा मैं पानी देता हूँ। मैं गिलास उठाया और घड़ा था हमारे ना, पहले उस टाइम पे घड़ा इस्तेमाल करते थे पानी को ठंडा रखने के लिए, फ्रिज वगैरह तो इतना रिवाज नहीं था। तो घड़े से ना मैंने पानी दिया और पानी ला के ना मैंने मम्मा के पास रख दिया। अब मैं बच्चा था और मैंने पानी रखा और मैं बॉल के साथ, गेंद थी उसके साथ खेलने लग गया। थोड़ी देर बाद मम्मा ने ना मुझे कहा कि सुभानी मैंने तुझे कहा था पानी दे मुझे, तू और तूने मुझे पानी नहीं दिया। मैंने कहा मम्मा मैंने अभी पानी रखा था। कहती ये पानी रखा था, गिरा के चले गए इधर। मैंने कहा था रखना है, गिराना नहीं है। मैंने कहा मम्मा मैंने पानी रखा था, पता नहीं आपने गिरा दिया, अभी हाथ लग गया होगा आपका, मैंने तो सही रखा था। तो कहती अच्छा चलो मुझे ना एक और गिलास पानी का दो, मैंने सब्ज़ी के अंदर डालना है। मैंने कहा अच्छा चले। मैंने गिलास उठाया वहाँ से और फिर वो, अब ये घड़ा पड़ा था हमारे वो सहन के ना बिल्कुल मेन एंट्रेंस जो थी हमारे घर की मेन एंट्रेंस, वहाँ से थोड़ा सा एंटर होने के साथ लेफ़्ट साइड पे ना घड़ा पड़ा था दीवार के साथ, और दूसरे सहन में उसी साइड पे, मतलब इस साइड पे, तो वहाँ पे ना हमारा वॉशरूम था। अब वो छोटी सी दीवार थी जो वॉशरूम और घड़े के दरमियान में एक दीवार थी। अब उस दीवार के पल्ली साइड पे वॉशरूम था और मैं वो दीवार पूरी नहीं थी, कंप्लीट हाफ थी। तो मैंने ना, मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे ना कोई उधर से वॉशरूम से मुझे देख रहा है। तो मैंने ना, मुझे ना लाल सी आंखें किसी की नज़र आई। तो मैंने ना मम्मा को कहा मम्मा जी वॉशरूम में कौन है? मम्मा कहती कोई भी नहीं है, मैं और तुम ही हो घर में, और तो कोई नहीं है। मैंने कहा अच्छा। मैंने आगे होके देखा तो कोई नहीं मुझे नज़र आया। तो मैंने ना गिलास पानी का भरा और ना जैसे ही वो जाने लगा ना, तो कोई चीज़ है ना तेज़ी से वॉशरूम से निकल के ना हमारे रूम के अंदर चली गई।
जो हमारा मेन रूम था, वहाँ पे चली गई। मैं इतना डर गया कि यार इतनी स्पीड के साथ वो कोई पलक झपकते ही है ना वो चीज़ वहाँ से निकल के इतनी स्पीड से कमरे में चली गई। अब कमरे का दरवाज़ा लगा हुआ था, मैंने आगे होके देखा कि वो चीज़ कमरे में कैसे जा सकती है, दरवाज़ा लगा है लेकिन उधर कुछ भी नहीं था, वो चीज़ अंदर क्रॉस ही कर गई। जैसी वो गुजरी है ना, ये झटका सा ही मुझे लगा और मेरी आँख खुल गई। अब मैं ये ख्याल देख रहा था जो मैंने आपको अभी बताया, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही मैंने ना मैं उठ के बैठ गया हूँ, ख्वाब मेरा ख़त्म हो गया। अब मैं उठ के बैठ गया हूँ और मेरे सामने, मैंने ज़ाहिर बात है वॉशरूम की तरफ ही देखना है क्योंकि वो चीज़ वॉशरूम से निकल गई। तो ना जैसे ही मैंने वॉशरूम की तरफ देखा ना, तो वहाँ से सेम वही चीज़ जो मैंने ख्वाब में देखी वही चीज़ निकली है और मेरी आंखों के सामने, मेरे सामने से होते हुए, मेरी चारपाई के सामने से होते हुए वो रूम के अंदर एंटर हो गई। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मैं तो डर के मारे कांपने लग गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये कौन सी चीज़ है अभी जो मैंने ख्वाब में देखी है अब मेरे मतलब रियल लाइफ में मुझे नज़र आ रही है। तो वो अंदर गई और है ना अंदर से ना मुख्तलिफ आवाज़ें आना शुरू हो गई। हमारे यहाँ ना बुक्स पड़ी हुई थी अलमारी के अंदर, तो वहाँ से ना बुक्स नीचे गिरी। अंदर से मुझे आवाज़ आई कि रूम से ना वो बुक्स नीचे गिरी। मेरा बैग पड़ा हुआ था, स्कूल बैग जो था, और मुझे बुक्स से अपनी बहुत लगाव था, बड़ा प्यार था। मैं बड़ी संभाल के रखता होता था अपनी बुक्स को। तो ना मुझे ना ऐसा लगा कि मेरा ना बैग किसी ने जिप खोली है और उससे ना किसी ने मेरी बुक्स जो है वो निकाल ली। और निकालने के बाद जो है ना वो उसने ना उसके ऊपर ना, जैसे आप कह सकते हैं पेंसिल का ना, पेंसिल को लेके किसी पेज के ऊपर अगर कुछ लिखना शुरू कर दें तो वो जो एक टिपिकल उसकी आवाज़ होती है, वो साउंड जो है वो मुझे अंदर से आना शुरू हो गया और बड़ा तेज़, ऐसे है ना जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से ना उधर लकीरें मार रहा है या गंद मार रहा हो पेजेस के ऊपर, तो इस तरह की आवाज़ थी। मैं तो डर के मारे है ना, मैंने किसी को उठाया नहीं। मम्मा को ज़रा हिलाया मैंने कि ज़रा उठे, लेकिन वो सो रही थी। मैंने ना यही मुनासिब समझा कि मैं भी सो जाऊँ, तो मैं ना आंखें बंद कर ली और मैं ना लेट गया। अब मैंने आंखें बंद की और फिर है ना मुझे ख्याल ही आया ऐसे कि है ना, जैसे है ना मेरे ऊपर 2-3 बिल्लियाँ आई हैं मेरे ऊपर, और बिल्लियों ने आके ना मेरे बाजू के ऊपर, ये वाली जगह जो होती है बाजू की दोनों साइडों पे, उन्होंने ना मेरे ना नाखून मारे हैं और मैं दर्द की वजह से ना चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता मैं कब, जो रात वो वाक़या हुआ, मैं कब सो गया, कब मेरे साथ ये दोबारा ये मुझे ख्वाब आया, ये मुझे नहीं पता। जब मैं सुबह उठा हूँ ना तो मुझे उठाया मेरी मम्मा ने, तो वो मुझे कह रही क्या हुआ, उठा रही थी ना, तो वो मुझे कह रही थी क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैंने ख्वाब में देखा कि बिल्लियाँ ना मुझे पंजे मार रही हैं बाजू पे। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो मैंने ना ऐसे कफ जो थे वो बंद थे, तो उन्होंने कहा ये ऊपर करो दिखाओ मुझे। मेरे ना दर्द भी हो रही थी, और जब मैं उठ गया हूँ ना तो दर्द भी हो रही थी, सुबह हो गई थी अब, तो नाश्ते वगैरह की तैयारी हो रही थी। तो मम्मा मुझे कह रही थी नाश्ता करो और स्कूल चलो, लेकिन मैंने जब बताया ना कि ऐसे मेरे यहाँ पे दर्द भी हो रही है, उन्होंने मेरे मारा है, ख्वाब के अंदर मारा है हालांकि। जैसे ही मैंने वो उतारा ना, उसको साइड पे किया, तो मेरे यहाँ पे निशान थे और उसके निशान अभी भी यहाँ पे मेरे ना थोड़े थोड़े बहुत ना नज़र आते हैं। इधर आपको वीडियो में तो क्लियर नहीं होंगे, लेकिन वो निशान काफ़ी देर तक जो है वो रहे थे मेरे बाजू से, मतलब वो दोनों बाजू से ऐसे पंजे जैसे उनके लगे और खून निकल रहा था। और मुझे बुखार इतना तेज़ हो गया। फिर मैंने नाना अब्बू को, मेरी मम्मा ने बताया कि ये ना इस तरह इसके साथ हुआ, तो उन्होंने मुझे अपने सामने बिठाया और मुझे कहा हाँ भी क्या हुआ। तो मैंने उनको सारा बताया कि रात को मेरे साथ ये हुआ। और अच्छा मज़े की बात कि रूम में जाके मेरे देखा ना तो सारी किताबें वैसे बिखरी पड़ी थी। तो मम्मा ने मुझे असल में तो गुस्से में उन्होंने इसी वजह से उठाया जल्दी कि बुक्स क्यों अंदर बिखेरी हुई हैं। तो लेकिन मैंने उनको बताया कि ये ख्वाब में मैंने जो मैं रात हुआ है ना मेरे साथ जो वाक़या, ये आवाज़ें तब आई थी, मुझे ऐसे ही लगा जैसे किसी ने बुक्स, और मैंने सबसे पहले मैं अपनी बुक्स की तरफ गया कि मैं देखूँ उधर किसी ने गन तो नहीं मारा हुआ, जैसे वो पेंसिल की आवाज़ आ रही थी। तो देखा तो मेरे सारे पेजेस जो थे उसके गंदे हुए पड़े थे। उस टाइम पे मैं छोटा था, मोबाइल भी नहीं था पास, अगर होता तो मैं ज़रूर उनकी पिक्चर्स बनाता और वो मेरे जो ज़ख़म हुए थे उसकी भी बनाता। और लेकिन ये बहुत मैं छोटा था उस टाइम पे जब ये मेरे साथ वाक़या। तो फिर नाना अबू ने ना कहा, कहते कि जब मैं आता हूँ ना तो मेरे साथ ये मेरे जो मुरीदान हैं, ये जिन्नात वगैरह, ये भी साथ आते हैं और ये अपनी तरफ से तो वो तुम्हारे साथ खेल रहे थे। और उनका खेलना जो है वो इस तरह का ही होता है कि हर बंदे को रास भी नहीं आता। तो वो ना फिर कहते हैं अब आज के बाद तुझे कुछ नहीं होगा।
और अल्लाह का शुक्र है आज के बाद, उस दिन के बाद मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। होता है ना कि मेरी मम्मा ने उनको कहा कि इसे ना कोई तवीज़ दे दें कि ये डर ना जाया करे इस तरह, तो नाना को कहते नहीं, आज के बाद इसे कोई चीज़ तंग नहीं करती और कुछ नहीं होगा। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, कभी मुझे है ना अल्लाह ताला की मेहरबानी है और दुआएं कह सकते हैं कि उनकी हैं, कभी ऐसे डर भी फील नहीं हुआ। तो ये था वो वाक़या जो मेरे साथ हुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसे लाज़मी शेयर किया जाए। मेरा अपना एक्सपीरियंस था, मैं लोगों के एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, अपना भी करना चाहिए, तो मैंने कहा कि वीडियो बनाऊँ, आपको भी बताऊँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को रिक्वेस्ट के साथ सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपको पसंद आई है तो शेयर भी किया करें लाजमी, तो हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो अगली वीडियो तक अपने इस मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।